सत्यमेव जयते नृतम सत्येन पंथाभितो देवयाना येन क्रामन्त ऋषियो याप्त कामय्य तत् सत्यस्य परमं निधानम। अभी सात्विक बुद्धि अगर होती है, क्योंकि इसके पीछे गुण कारण होते हैं, सत्व रजतम। सत्व गुण से युक्त अगर मन होता है, सात्विक मन है, तो वह मन जो है शास्त्र अध्ययन अध्यापन, ज्ञान विज्ञान, गुरु शुश्रूषा सेवा और निधिध्यासन, श्रवण मन निधिध्यासन की ओर जाता है, सात्विक मन वाला, यही सात्विक मन। और जब रजोगुण से होता है युक्त, तो यही जो है कर्म में प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त होकर के उस कर्म में दंभाचरण करने लगता है और फिर कर्म करता है, उसका फल चाहता है। यह रजोगुणात्मक वृत्ति होती है, जो कि जन्म मृत्यु का कारण होता है। मनुष्य जन्म में आ सकता है, ये फिर से ये मन जो है एक शरीर धारण करके मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। लेकिन तमोगुण से अगर युक्त हो गया मन, तमोगुणी जो मन होता है, वह तो जघन्य कर्म करता है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, और उसका परिणाम क्या होता है? नरकादि गति, नरकादि लोकों में उसको जाना पड़ता है, घोर नरक में उसको रौ रौ नरक में जलना पड़ता है। आलस्य करोगे, उचित समय में कर्तव्य नहीं करोगे, धर्म कर्म नहीं करोगे, जवानी को व्यर्थ करोगे। तो इसीलिए समझ जाओ, सुधर जाओ और जीवन को समझो, जीवन को पढ़ो। एक किताब भगवान ने रचना की है, जीवन रूपी किताब। इस ग्रंथ को पढ़ो। इस ग्रंथ में उन्होंने स्वयं इस ग्रंथ के आधार पर इस शरीर का निर्माण किया है, जो कि एक नगरी है जिसमें 11 द्वार हैं। अर्थात इस 11 द्वार वाला इस व्यक्ति अंदर में जो रहता है उसको देही कहते हैं। भीमो वो एक शब्द लिखते हैं, रूपो रेखो नाई है शून्य देही अच्छा उदय होई। न रूप है, न रंग है, न जाति गोत्र, कुछ नहीं है उसका परमात्मा का, लेकिन वही शून्य देही है, जो कि देहो अस्य अस्तिति देही, जिसके पास देह है उसको देही कहते हैं। तो मैं यह बता रहा था कि अब अंदर की ओर आएंगे तो ज्ञान की ओर आएंगे, तो ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ होता है, जो अंदर की ओर जाता है, बाह्य जगत में नहीं ढूंढता, वो बाह्य में नहीं भ्रमता। वो कस्तूरी जो मृग होता है उसी के भांति नहीं होता ये, कि कस्तूरी मृग जो होता है उसके नाभि में कस्तूरी रहती है, बार बार बाहर की ओर भटकती रहती है। ऐसा नहीं, अंदर की ध्वनि को सुनता है, वो चुपचाप रहता है, साइलेंट रह करके कम से कम अपना ध्यान को लगाता है, मन को एकाग्र करता है, बाह्य चिंतनों को हटाता है, अपनी बुद्धि को केंद्रित करता है और फिर सात्विक विचार को जागृत करता है, जो शास्त्र, गुरु, वेदांत, वाक्य सुविश्वास, श्रद्धा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। गुरु के वचन स्मरण करता है, वेदांत वाक्यों का स्मरण करता है, निधि ध्यासन करता है, उसको श्रवण किया था उसका मनन करता है, क्या है कैसा है, फिर उसमें ध्यान लगाता है, उचित और अनुचित का विचार करके फिर उसमें ध्यान लगाता है, उचित तत्व में ध्यान लगा करके अनुचित तत्वों को छोड़ देता है। इसी को हंस परम हंस की भाव रखा जाता है, सो हम शिवो हम, हंस के भाव रखा जाता है। हंस क्या करता है? जिस तरह से पानी और खीरा अर्थात दूध को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार से ही ये जो व्यक्ति होता है विवेकी, जिसको कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेकः, नित्य क्या है और अनित्य क्या है दोनों में जो अंतर कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को विवेकी कहा जाता है। और विवेक युक्त जो पुरुष होता है वही व्यक्ति हंस है, वही परमहंस है। निष्ठावान को ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयते इंद्रिय। तत्पर जो होता है वही तत्परता के साथ, जो निष्ठावान होता है वही तत्परता के साथ ही इंद्रियों को संयम करता है। बाह्य जगत से हटा करके कम से कम प्रातः काल उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, और स्नान करके थोड़ा सा अपने लिए अपने जीवन को दो। अपने घर वालों के लिए पैसा कमाने के लिए आप अपने जीवन नष्ट कर रहे हो, भाई बंधु के लिए नष्ट कर रहे हो, किसी लड़की के पीछे पड़ते हो उसके लिए जीवन नष्ट कर रहे हो, धन संपत्ति के लिए कर ही रहे हो, नौकरी पैसा इत्यादि सबके लिए आप दौड़ धूप इत्यादि, उठते ही प्रातः काल उठते ही आपके दिमाग में कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, सारे चीजों जो बात है फिर से वो दिमाग में उपस्थित हो जाते हैं और उसी के अनुरूप फिर से भागने लगते हो। कहाँ भाग रहे हो? कौन भगा रहा है आपको? क्या इसके ऊपर मैं कभी विचार किया? ये विषय को जिसने आपने खाया है, ये विष के समान है, जो पल पल आपको मारता है, क्षण क्षण मार रहा है। आप मरे जा रहे हो, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर बचना चाहते हो तो अपने आप को पालो, क्योंकि ये जो अपने आप का स्वरूप है वो मरता नहीं है।
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। क्योंकि स्व का स्वरूप कभी मरता नहीं है, आत्मा जो है कभी मरने वाली नहीं है, अजर अमर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को हम लोग धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण कर लेती है। ये जीवात्मा की नाश कभी कोई नहीं कर सकता। न ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र नाश कर सकता है, न विष्णु के सुदर्शन चक्र नाश कर सकता है, और न ही शिव जी के पाशुपत अस्त्र जो है नाश कर सकता है। पाशुपात भी उसको कुछ नहीं कर सकता, अर्थात किसी के द्वारा बध्य नहीं है। और यही परीक्षा हुई थी वशिष्ठ के और विश्वामित्र के बीच में, दोनों में युद्ध हुआ। विश्वामित्र ने सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ के ऊपर उसका प्रयोग किया। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने सिर पर उस ब्रह्मदंड में सबको समायोजित कर लिया, सबको समा लिया उसमें। इतने बड़े बड़े अस्त्र कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए वशिष्ठ के, क्योंकि ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता। क्यों भटक रहे हो? इधर तो साधु संत बन करके आ जाते हैं, सन्यासी भी बन जाते हैं बहुत लोग, लेकिन अपना कर्तव्य छोड़ दिए। सन्यास हो जाना बड़ी बात नहीं है, सन्यास योग होना अनिवार्य है। सन्यास योगी बनना बड़ी बात होती है। सन्यासी तो बहुत लोग हैं, कर्म करने वाले तो बहुत है, खाना पीना हंसना गाना रोना धोना इत्यादि कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्मयोगी और सन्यास योगी ये दो चीज है जो कि जीवन को, उज्जवल जीवन का प्रतीक है। ये सन्यास में भी सन्यास योगी होना, अवधूत होना, त्रिगुणातीत होना, सत्व रज तम तीनों गुणों से अतीत हो जाना। सत्व रज तम तीनों गुणों के वस्तुओं से कोई लालसा, कोई विषय भोग नहीं है। तीनों चीज अगर प्राप्त हो भी जाते हैं तो कोई विरोध नहीं है। सात्विक भोजन भी कभी मिल सकता है, कभी राजसिक भोजन मिल सकता है, कभी तमोगुण का भोजन मिल सकता है। त्रिगुणातीत पुरुष को ये विचलित नहीं करते, इसलिए वो कुछ भी खा लेगा, पचा सकता है वो, क्योंकि वो गुणों से अतीत हो चुका है, नित्य अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता है। इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं होता। महानिर्वाण तंत्र में इसके उदाहरण है। 14 नंबर अध्याय है, गुण विभाग आता है उसमें। 14 अध्याय में आप गीता में भी देख लीजिए कि त्रिगुणातीत व्यक्ति जो होता है कैसे होता है। उसको किसी भी प्रकार का कोई भी आसक्ति उसको बांध नहीं सकता, वो कुछ भी करे उसको पाप नहीं लगता। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैव किंचित करोमीति युक्तम अन्यथा तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपै ससन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् इन्मिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। खाता हुआ, हंसता हुआ, देखता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी व्यक्ति कुछ भी मैं नहीं करता, ऐसा जो होता है तत्वविद। तत्वम जानाति इति, तत्वम वेत्ति इति तत्वविद। विद ज्ञाने धातु है, तत्वम वेत्ति इति तत्वविद। तत्व क्या है? तस्य भावम तत्वम, तस्य अर्थात उस, तस्य उसका स्वभाव, उस परम ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है, उस भाव को जो जानता है उसको कहते हैं तत्व। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनंत स्वरूप है।